नमस्कार साथियों, आज हम राजस्थान करंट एग्जाम क्वेश्चन 2022-23 के भाग 3 पर चर्चा करने जा रहे हैं। इस सेशन में हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में वर्ष 2022 और 23 में पूछे गए हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। पहला सवाल है, मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना निम्न से संबंधित है। बीपीएल महिलाओं को पेंशन, विधवा तलाकशुदा एवं प्रत्यक्ता महिलाओं को पेंशन, एससी तथा एसटी वर्ग की महिलाओं को पेंशन, 80 वर्ष से ऊपर की सभी महिलाओं को पेंशन। अतः इस सवाल का जो सही उत्तर है वो बी इसका सही उत्तर है। विधवा तलाकशुदा एवं प्रत्यक्ता महिलाओं को पेंशन मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2 है, 1 फरवरी 2019 को राजस्थान में चालू की गई मुख्यमंत्री युवा संबल योजना निम्न में से किससे संबंधित है। कंप्यूटर ट्रेनिंग से, कौशल विकास से, बेरोजगारी भत्ता से, युवा के लिए लोन स्कीम से। इस सवाल का जो राइट आंसर है वो बेरोजगारी भत्ता से संबंधित है। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना जो 1 फरवरी 2019 से शुरू की गई है। प्रश्न नंबर 3 है, राज्य स्तरीय अभियान संवाद प्रोग्राम निम्न में से किससे संबंधित है। अस्पतालों के प्रमुख एवं सभी स्वास्थ्य अधिकारियों से, सभी जिलों के जिला प्रमुख से, विद्यालयों के प्रमुख एवं सभी शिक्षा अधिकारी से, सभी जिलों के डीआईजी से। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो 1 नंबर है। अस्पतालों के प्रमुख एवं सभी स्वास्थ्य अधिकारियों से राज्य स्तरीय अभियान संवाद प्रोग्राम संबंधित है। प्रश्न नंबर 4 है, समग्र शिक्षा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा रॉन्ग स्टेटमेंट है। इसका उद्देश्य प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण है, अतः ये लाइन बिल्कुल सही है। यह भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, ये लाइन भी सही है। इसका उद्देश्य शिक्षा में सामाजिक और लैंगिक अंतराल को भरना है, ये भी सही है। यह राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, तो आपने देखा ये भारत सरकार का फ्लैगशिप कार्यक्रम है, ये लाइन यहां पर गलत है, अतः ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ये गलत स्टेटमेंट है, बाकी सारे स्टेटमेंट सही थे। प्रश्न नंबर 5 है, राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म कौन सा है। मुपे है, सब पे है, डेयरी पे है, पे कैश है। तो उसका नाम है मुपे। तो राजस्थान में डेयरी किसानों के लिए पहला पूरी तरह से स्वचालित डायरेक्ट पेमेंट प्लेटफॉर्म का नाम है मुपे। प्रश्न नंबर अगला है आपकी स्क्रीन पर, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा दूसरी बार गर्भधारित महिला को कितनी राशि प्रदान की जाती है। 4,000 रुपए, 5,000 रुपए, 1,000 रुपए, 6,000 रुपए। अतः इस योजना के अंतर्गत जब दूसरी बार महिला गर्भ धारण करती है इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना में, तो दूसरी बार गर्भ धारण करने पर उसे 6,000 रुपए की राशि प्रदान की जाती है। प्रश्न नंबर 7 है, वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है। थुम्बली बाड़मेर, माही बांसवाड़ा, कवाई 12, अंता 12। तो इस सवाल का राइट आंसर है 3 नंबर, कवाई 12। प्रश्न नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है, किसने राज्य किसान साथी पोर्टल के लिए ई गवर्नेंस राजस्थान पुरस्कार 2022 प्राप्त किया है। डॉक्टर के एस शर्मा ने, डॉक्टर एम एल मैया ने, डॉक्टर के एम मीणा ने, डॉक्टर ओम प्रकाश ने। अतः इस सवाल का जो राइट आंसर है वो डी इज द राइट आंसर। प्रश्न नंबर अगला है, प्रश्न नंबर नेक्स्ट की तरफ रुक करें। प्रश्न नंबर 9, राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय कहां पर अवस्थित है। जयपुर में, जोधपुर में, उदयपुर में, बांसवाड़ा में। तो इस सवाल का राइट आंसर है जयपुर में राजस्थान आईएलडी कौशल विश्वविद्यालय की स्थापित किया गया है। प्रश्न नंबर 10 है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। इस योजना का नवीन चरण 30 जनवरी 2021 से लागू हुआ है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। योजना से जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज किया जाएगा, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है।
सामान्य बीमारी के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 50,000 रुपए की बीमा राशि देय होगी। ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। गंभीर बीमारी के लिए प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए की राशि बीमा राशि देय होगी। तो ये वाला स्टेटमेंट रॉन्ग है। 1, 2 और 3 नंबर स्टेटमेंट सही है, चौथा स्टेटमेंट ये सही नहीं है। इस आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में तो ऐसा किस में दिया गया है, तो ऐसा सी में दिया गया है। अतः इस सवाल का जो सही उत्तर है वो केवल 1, 2 और 3 यानी सी नंबर सही है। प्रश्न नंबर 11 है, कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री की सहायता प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने एक ऐप को प्रारंभ किया है। इस ऐप का क्या नाम है? माई एजुकेशन लो ऐप, माई कोचिंग लो ऐप, माई बुक लो ऐप, माई क्लास लो ऐप। तो इस ऐप का नाम है माई बुक लो ऐप। ये कॉलेज विद्यार्थियों को डिजिटल अकादमिक सामग्री प्रदान करने के लिए ये राजस्थान सरकार द्वारा इस ऐप को प्रारंभ किया गया है। प्रश्न नंबर 12 है, हाल ही में सोने के भंडारों की संभावना के लिए देवतलाई गांव खबरों में था। यह स्थान कहां पर स्थित है? भीलवाड़ा में है, जयपुर में है, दौसा में है, अलवर में है। तो देवतलाई स्थान भीलवाड़ा में है जहां सोने के भंडारों की जानकारी मिली है। प्रश्न नंबर 13 है, पर्यटन संबंधित गतिविधियों के संदर्भ में सांचू माता मंदिर सुर्खियों में था। सांचू पोस्ट कहां स्थित है? बाड़मेर में है, गंगानगर में है, जैसलमेर में है, बीकानेर में है। अतः सांचू माता का मंदिर बीकानेर में है और सांचू पोस्ट भी बीकानेर में है। प्रश्न नंबर 14 है, राजस्थान सरकार ने डैश 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 में वनस्पति उद्यान स्थापित करने की घोषणा की है। जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में। तो यहां पर जोधपुर और कोटा में स्थापित करने की घोषणा की है, जयपुर में नहीं की है। तो इस सवाल का जो राइट आंसर था केवल 2 और 3, 1 नंबर इस सवाल का राइट उत्तर था। प्रश्न नंबर 15 है, 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी की मेजबानी राजस्थान के किस जिले द्वारा की गई? राजसमंद के द्वारा, पाली के द्वारा, उदयपुर के द्वारा, प्रतापगढ़ के द्वारा। तो इस सवाल का उत्तर है पाली में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड जम्बूरी का आयोजन किया गया। प्रश्न नंबर 16 है, डैश 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 की गौरी माहेश्वरी को 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो गौरी माहेश्वरी कहां की हैं जिन्हें 2022 में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है? भीलवाड़ा की हैं, डूंगरपुर की हैं, उदयपुर की हैं, अजमेर की हैं। तो ये अजमेर की हैं, गौरी माहेश्वरी का संबंध अजमेर से है। प्रश्न नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है, कृष्णा नागर ने स्पेनिश पैरा डैश 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 टूर्नामेंट 2022 में स्वर्ण पदक जीता। अतः बैडमिंटन में जीता कि एथलेटिक्स में जीता, स्विमिंग में जीता, बॉक्सिंग में जीता? कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। अतः इस सवाल का राइट आंसर था बैडमिंटन में जीता, पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। प्रश्न नंबर 18 है, राजस्थान इंटरनेशनल फेस्टिवल 2022 की मेजबानी की गई। अतः जोधपुर के द्वारा, अजमेर के द्वारा, कोटा के द्वारा, जयपुर के द्वारा। तो राजस्थान इंटरनेशनल फेस्टिवल 2022 की मेजबानी जोधपुर के द्वारा की गई है। प्रश्न नंबर 19 है, गौड़वाड़ पर्यटन सर्किट डैश 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 के स्थलों को कवर करेगा? जालोर, पाली, सिरोही, बाड़मेर। अतः जालोर को भी करेगा, पाली को भी करेगा, सिरोही को भी करेगा और बाड़मेर को भी करेगा। ऐसा आपको दिया गया है सी ऑप्शन में। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो सी, ए सभी 1, 2, 3 और 4। प्रश्न नंबर 20 है, राजस्थान के किस जिले में MSME तकनीक पार्क स्थापित किया जाएगा? जयपुर में, दौसा में, करौली में, अजमेर में। तो इस सवाल का जो राइट आंसर है वो दौसा में MSME तकनीक पार्क राजस्थान में स्थापित किया जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है, किस जिले को एक्सीलेंस इन गवर्नमेंट प्रोसेस री इंजीनियरिंग फॉर डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन श्रेणी के अंतर्गत 24वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार मिला है? वह है हमारे राजस्थान का वह कौन सा जिला है? जोधपुर है, नागौर है, बीकानेर है कि बाड़मेर में? तो इसका जिले का आंसर है जिसे अवार्ड मिला है वह जिला ई गवर्नेंस अवार्ड 24वां वह नागौर जिला है। प्रश्न नंबर
22 की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 22 है, राजस्थान सरकार द्वारा हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में राज्य स्तरीय पुरस्कार विजेता को कितनी राशि का पुरस्कार दिया जाता है? 20,000 रुपए का, 50,000 रुपए का, 25,000 रुपए का कि 5,000 रुपए का? अतः इस सवाल का राइट आंसर है 50,000 रुपए का राजस्थान में राज्य स्तरीय हस्तशिल्प कला के क्षेत्र में पुरस्कार प्रदान किया जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, हिम्मताराम भामू जो कि पद्म पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं का संबंध किस क्षेत्र के लिए वो कार्य कर रहे हैं? संगीत के लिए, ललित कला के लिए और पर्यावरण के लिए, खेल के लिए? तो वो कर रहे हैं, हिम्मताराम भामू जी पर्यावरणविद हैं, अतः पर्यावरण के क्षेत्र में काम कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 24 आपकी स्क्रीन है, राजस्थान में कुल आबाद गांवों की कितनी प्रतिशत विद्युतीकृत है? यानी कितने प्रतिशत गांवों को विद्युतीकृत किया जा चुका है? 100%, 98%, 90%, 92%? तो 100% गांवों को राजस्थान में क्या किया गया है? विद्युतीकृत किया जा चुका है। प्रश्न नंबर 25 है, केंद्रीय नवीन एवं नवीनीकरण ऊर्जा की ताजा रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य 10 गीगावाट क्षमता के साथ सोलर हब के रूप में शीर्ष स्थान पर है? गुजरात है, मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है कि राजस्थान है? तो वो हमारा राजस्थान है। सोलर एनर्जी में हम सिरमौर हैं और हब के रूप में हम पूरे भारत में जाने जाते हैं, सोलर हब के रूप में। तो इस सवाल का उत्तर था राजस्थान। तो देखा आपने, ये वे प्रश्न थे जो पिछले 2022 और 2023 की विभिन्न राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं में राजस्थान करंट से पूछे गए। मैं जल्दी ही आपके लिए नया और सेशन लेकर उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।